बिहार में जितने भी पेंशनधारी और सरकारी कर्मचारी हैं, उन सभी को वेतन और पेंशन नहीं मिला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कब उनके बैंक खाते में वेतन और पेंशन की राशि आने वाली है। साथ ही बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी जब से बने हैं, तब से बिहार के लोगों के लिए नई नई योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं। जीविका से जुड़ी महिलाओं के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपए भेजने की योजना को शुरू कर दिया गया है। अगले महीने तक सभी जीविका से जुड़ी महिलाओं के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपए की दूसरी किस्त आ जाएगी। साथ ही दोस्तों, बिहार के सभी 38 जिलों की दिन भर की छोटी बड़ी खबर को जानेंगे आज के इस वीडियो में। नोटिस को रद्दी में फेंकते हैं, पप्पू यादव का नया विवादित बयान। महिला आयोग के नोटिस को बताया रद्दी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने महिला आयोग की नोटिस पर ऐसा बयान दे दिया जिसने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। अपने हालिया विवादित बयान पर सफाई देने के बजाय सांसद ने साफ कहा कि वे अपने शब्दों पर कायम हैं और आयोग की कार्रवाई को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। पप्पू यादव ने तीखा हमला बोलते हुए कहा, ऐसे नोटिस को रद्दी में फेंक देते हैं और हमें यह भी पता है कि कौन कैसे आयोग में जाता है। उनके इस बयान ने मामले को और ज्यादा तूल दे दिया है। पप्पू यादव के बयान पर बीजेपी महिला विधायकों में उबाल, बोली मांगनी होगी। सार्वजनिक रूप से माफी। पूर्णिया सांसद के बयान पर बवाल मच हुआ है। उनके बयान को लेकर जहां महिला आयोग द्वारा नोटिस जारी किया गया है, वहीं अब बीजेपी की महिला नेत्रियों ने उन पर हमला बोली है। बीजेपी विधायक व बिहार सरकार की पूर्व मंत्री श्रेयसी सिंह ने सांसद पप्पू यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भारत के उन महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। अनंत सिंह ने कहा, पप्पू यादव पागल हो गए हैं। उनकी अपनी पत्नी कहां है? जब महिला खटिया पर ही सोती है और नेतागिरी में जाती है, तो पप्पू यादव की भी तो पत्नी नेतागिरी में है। तो पहले वो अपनी पत्नी को न पूछें। जबकि कुल महिला को कह रहे हैं, तो पहले अपनी पत्नी को पूछें। पीके से मुलाकात के बाद तेज प्रताप का बड़ा संकेत। लालू के लाल पका रहे सियासी खिचड़ी। तेजस्वी की बढ़ेगी मुश्किल। प्रशांत किशोर और तेज प्रताप यादव के बीच हुई सीक्रेट मीटिंग ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। चर्चाओं के बाजार गर्म है। खुद तेज प्रताप ने इसे औपचारिक से अधिक का संकेत दिया है। बिहार के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। सम्राट सरकार देने जा रही है डीए का बड़ा तोहफा। जाने कितनी बढ़ेगी सैलरी। बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। राज्य सरकार महंगाई भत्ते डीए में 2% की बढ़ोतरी पर विचार कर रही है, जिससे डीए बढ़कर 60% तक पहुंच सकता है। गर्मी का 10 साल का टूटा रिकॉर्ड। मुजफ्फरपुर में 40 डिग्री पहुंचा पारा। 2 दिन लू का अलर्ट। मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार में अप्रैल के मध्य में ही गर्मी ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक लू चलने की संभावना जताई है और लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने व हाइड्रेटेड रहने की सलाह दी है। कोयला पर पकाना होगा खाना। रसोई गैस किल्लत के बीच बिहार सरकार का बड़ा आदेश। पीडीएस दुकानों से ऐसे होगी आपूर्ति। रसोई गैस को लेकर चल रहे किल्लत के बीच बिहार सरकार ने राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि अब जन वितरण प्रणाली पीडीएस की दुकानों के माध्यम से कुकिंग कोयला की आपूर्ति और वितरण किया जाएगा। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी। फसल क्षति पर कृषि इनपुट अनुदान को लेकर आवेदन शुरू। राज्य सरकार मार्च 2026 के तीसरे और चौथे सप्ताह में आंधी तूफान, असामयिक वर्षा एवं ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति के लिए किसानों को राहत देने जा रही है। इसके लिए कृषि विभाग ने प्रभावित किसानों से कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत 5 मई तक ऑनलाइन आवेदन मांगा है। इस योजना का लाभ आपदा से प्रभावित 13 जिलों के 88 प्रखंडों के 1484 पंचायतों के किसानों को मिलेगा। यहां फसल क्षति का आकलन कर विभाग ने इन जिलों का चयन किया है। सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। चोली से लेकर मिस्ड कॉल तक बिहार के एमपी पप्पू यादव ने गाकर उठाए समाज पर सवाल। पूछा ये ZY सुरक्षा किसके लिए? पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भोजपुरी गाने गाकर समाज और राजनीति पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने भोजपुरी गानों में बढ़ती अश्लीलता, महिलाओं के खिलाफ अपराध और राजनीतिक जवाबदेही पर चिंता व्यक्त की। एक ओर जहां देश में ईंधन संकट छाया हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सीएम सम्राट ने ऐलान किया है कि अब बीपीएल परिवार को एलपीजी सिलेंडर के विकल्प के तौर पर कोयला दिया जाएगा। जानकारी अनुसार राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों, खासकर बीपीएल परिवारों को रसोई गैस के विकल्प के तौर पर कोयला उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। बिहार की राजनीति में बयानबाजी का पारा एक बार फिर चढ़ गया है।
बीजेपी की विधान पार्षद निवेदिता सिंह ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के विवादित बयान पर तीखा पलटवार करते हुए उन पर जोरदार हमला बोला है। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को लेकर दिए गए बयान को लेकर अब सियासी जंग खुलकर सामने आ गई है। निवेदिता सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि दूसरी महिलाओं पर उंगली उठाने से पहले पप्पू यादव को अपने घर के अंदर झांक लेना चाहिए। वंशवादी राजनीति और महिला सम्मान पर पूर्व मंत्री संतोष सुमन ने उठाए सवाल। कहा, महिला अपमान और शोषण से भरा है विपक्ष का इतिहास। राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से एवं पूर्व मंत्री बिहार सरकार डॉ. संतोष कुमार सुमन ने विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि महिला सम्मान की दुहाई देने वाले दलों का इतिहास महिलाओं के अपमान, अन्याय और शोषण से भरा पड़ा है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव का परिवार हो या गांधी परिवार, इन राजनीतिक घरानों में भी महिलाओं के सम्मान को लेकर कई बार गंभीर सवाल उठे हैं। लगातार बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए पटना नगर निगम द्वारा व्यापक स्तर पर पेयजल की विशेष व्यवस्था की गई है। नगर निगम द्वारा सभी अंचलों में सार्वजनिक स्थलों, चौक चौराहों तथा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में प्याऊ एवं निगम नीर की व्यवस्था की गई है। इन स्थानों पर राहगीरों, रिक्शा चालकों, श्रमिकों, दुकानदारों और आम लोगों के लिए निःशुल्क ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। पटना से सासाराम अब सिर्फ 2 घंटे में। इस नए 4 लेन हाईवे ने खत्म किया जाम का झंझट। बिहार की महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं में शामिल पटना भोजपुर सासाराम 4 लेन के निर्माण को लेकर बड़ी प्रगति हुई है। NHAI और चयनित एजेंसी के बीच एग्रीमेंट होने के बाद अब जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की तैयारी है। इंस्टाग्राम पर प्रेम हुआ, फिर दोनों ने गुजरात के सूरत में चोरी छिपे मंदिर में शादी कर ली। पति उसे सूरत से मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन लाया, फिर टेम्पो पर बैठाकर फरार हो गया। महिला जब अपने पति के घर पहुंची तो ससुराल वालों ने उसे रखने से इनकार कर दिया। अब लड़की ससुराल में ही रहने की जिद पर अड़ी है। बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी और हीट वेव के अलर्ट के चलते छोटे बच्चों के स्कूलों पर पाबंदी लगना शुरू हो गई है। पटना के बाद कई अन्य जिलों में भी स्कूल टाइमिंग बदल दी गई है। छपरा, सारण, अरवल, भोजपुर, गयाजी, शेखपुरा में बढ़ती गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारियों ने निजी और सरकारी स्कूल के समय में बदलाव के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मुजफ्फरपुर में लीची बागानों में नई बीमारी से संकट, किसानों की मेहनत, लागत और उम्मीदें दांव पर। मुजफ्फरपुर के लीची बागानों में इस बार मौसम और हालात ने मिलकर ऐसी मार दी है जिसने किसानों की उम्मीदों को झकझोर दिया है। जिन पेड़ों पर कभी रसीले फलों की बहार की आस रहती थी, वहीं अब छोटे छोटे फल समय से पहले फटकर जमीन पर गिर रहे हैं। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक इस नई समस्या का अध्ययन कर रहे हैं। बिहार में हवाई कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए एक और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। जानकारी अनुसार सोनपुर के बाद अब भागलपुर के सुल्तानगंज में राज्य का सबसे बड़ा और आधुनिक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। बताया जा रहा है कि साल 2030 तक एयरपोर्ट का निर्माण कर लिया जाएगा। इस एयरपोर्ट के निर्माण से प्रदेश से बाहर जाने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। बिहार में सड़क हादसे के बाद 24 घंटे वापस मिलेगी गाड़ी। पुलिस मुख्यालय ने जारी किया आदेश। बिहार पुलिस मुख्यालय ने सड़क दुर्घटना के बाद वाहनों को 24 घंटे के भीतर वापस करने का आदेश जारी किया है। यह कदम अनावश्यक देरी रोकने और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है, जिसमें कुछ गंभीर मामलों को छोड़कर सभी वाहनों को तय समय में लौटाया जाएगा। वर्दी में रील्स बनाना पड़ा महंगा। बिहार में 40 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। वर्दी में सेल्फी लेने और सोशल मीडिया पर रील्स वीडियो पोस्ट करने वाले पुलिसकर्मियों को लेकर राज्य पुलिस मुख्यालय सख्त हो गया है। अब ऐसे पुलिसकर्मियों की पहचान कर उन पर सीधी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस कड़ी में पुलिस मुख्यालय ने 40 पुलिसकर्मियों की पहचान कर इनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। AIG कल्याण के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने कैबिनेट बैठक बुलाई है। बता दें कि बीते दिन CM सम्राट दिल्ली दौरे पर गए थे। वहीं दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुला ली है। इस बैठक में कई प्रमुख एजेंडों पर मुहर लग सकती है। बिहार की राजनीतिक में करीब 2 दशक के बाद बदलाव हुआ है। पहली बार राज्य में बीजेपी की सरकार बनी है। नए CM सम्राट चौधरी एक्शन मोड में हैं। CM बनने के बाद वो एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष में हलचल तेज है। भागलपुर में गैस किल्लत के बीच नए कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। उपभोक्ता कर रहे पैनिक बुकिंग। भागलपुर में रसोई गैस की किल्लत के बावजूद नए कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। हालांकि गैस एजेंसियों पर सिलेंडर की आपूर्ति का भारी बैकलॉग बना हुआ है, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है।
नालंदा जिले में सड़क पर एक बड़ा हादसा देखने को मिला। जब सड़क पर एक स्कॉर्पियो कार में आग लग गई, वहीं कुछ ही देर में पूरी कार धूं धूं कर जलने लगी। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो कार बारातियों से भरी हुई थी। वहीं आग लगने से सभी बाराती अंदर फंस गए। कार का गेट लॉक होने की वजह से सभी बाराती अंदर फंस गए। फिर सभी लोगों को शीशा तोड़कर गाड़ी से कूदना पड़ा। इस घटना के दौरान इलाके में हड़कंप मच गया था। सम्राट चौधरी दिल्ली से लौटते ही सीधे नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। बिहार की सियासत की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को दिल्ली से लौटते ही पटना में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात की। नीतीश कुमार ने सम्राट का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों की इस मुलाकात को बेहद खास माना जा रहा है। इसका बड़ा कारण बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार है, जिस पर सबकी नजर टिकी है। पीएमसीएच के हाईटेक भवन में फंसी नर्स 3 घंटे तक चेंजिंग रूम में रही कैद। मास्टर कार्ड से खुला दरवाजा पीएमसीएच के नए भवन में एक नर्स चेंजिंग रूम में बंद हो गई। करीब 3 घंटे तक बंद रहने के कारण अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। मामले की सूचना मिलते ही सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे। इसके बाद एल&टी कंपनी के कर्मचारियों को फोन कर बुलाया गया। उन्होंने मास्टर कार्ड चाबी से दरवाजा खोला और उसके बाद नर्सों ने राहत की सांस ली। पटना के स्टेशनों पर गहराया पेयजल संकट। कहीं वाटर कूलर खराब तो कहीं गायब हैं नलों की टोंटियां। भीषण गर्मी के बीच राजधानी के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर पेयजल संकट गहराता जा रहा है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, दानापुर और पाटलिपुत्र स्टेशन पर इन दिनों यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। पहले फ्री कनेक्शन, अब 6,500 रुपये की वसूली। मुजफ्फरपुर में गैस आपदा को अवसर में बदल रही कंपनियां। विरोध शुरू। जिले में पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी रजिस्ट्रेशन शुल्क में भारी वृद्धि को लेकर उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। शुरुआत में फ्री में कनेक्शन दिया गया, फिर 250 किया गया, उसके बाद 618 रुपये ऑनलाइन जमा कराए गए। अलर्ट हो जाएं वाहन चालक, बॉडी वॉर्न कैमरों से भी कटेगा चालान। हर कार्रवाई होगी रिकॉर्ड। बिहार में अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बॉडी वॉर्न कैमरों से सीधे चालान काटे जाएंगे। यह नई व्यवस्था पुलिस कार्रवाई में पारदर्शिता लाएगी और नियम तोड़ने वालों पर सख्ती से शिकंजा कसेगी। इससे नियम तोड़ने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। पूरी प्रक्रिया को तकनीक आधारित बनाया जा रहा है। बिहार के नवादा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भीड़ ने पुलिसकर्मी पर हमला बोल दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं भीड़ के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है पुलिस ने एक युवक की पिटाई की थी, जिसके बाद भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। बिहार में मिलावटखोरों पर नकेल। 21 नए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति। ट्रेनिंग के बाद होगी तैनाती। प्रदेश में मिलावटी खाद्य सामग्रियों के निर्माण, भंडारण व बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा तंत्र को और मजबूत किया जा रहा है। इसी क्रम में 21 नए फूड सेफ्टी ऑफिसर एफएसओ की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बिहार पंचायत चुनाव के लिए अप्रैल में मिल जाएंगी मल्टी पोस्ट ईवीएम। जल्द जारी होगी वोटर लिस्ट। राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. दीपक प्रसाद ने मंगलवार को राज्य के सभी जिला पदाधिकारी, सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन का निर्देश दिया। बीजेपी को बिहार से नहीं, सत्ता से मतलब। विपक्ष का सरकार पर हमला। मंत्रिमंडल विस्तार में देरी पर उठाए सवाल। बिहार में नई सरकार बनने के बाद से विपक्ष लगातार हमलावार है। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी का काम केवल राज्यों में सरकार बनाना और सत्ता पर कब्जा जमाना है। उन्हें बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। 25 से 30 फिर से नीतीश कहकर सत्ता में आए और 3 महीने में उन्हें हटा दिया। नई सरकार के गठन के बाद पहली बार बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी गयाजी पहुंचे, जहां उन्होंने गेवाल बिगहा स्थित खानकाह की मजार पर चादर पोशी कर दुआ मांगी। इस दौरान स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और पूरे कार्यक्रम में राजनीतिक गर्माहट भी देखने को मिली। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी को लेकर अब एक बड़ा कारण सामने आया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के दिल्ली दौरे के बाद नए मंत्रियों के शपथ को लेकर कोई तारीख तय नहीं होने से मंत्रिमंडल विस्तार अटका हुआ है। सूत्रों के अनुसार भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की व्यस्तता इसकी मुख्य वजह मानी जा रही है। पार्टी इस समय तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 में पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है। नीतीश के हाथ में ही रहेगी जेडीयू की कमान। नई कार्यकारिणी में संजय की ताकत बरकरार। निशांत को नहीं मिली एंट्री। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की है, जिसमें कुल 24 नेताओं को शामिल किया गया है। संजय कुमार झा अपने पद पर बने रहेंगे।
जबकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को इसमें जगह नहीं मिली है। गौरव राय की प्रेरणा से सामाजिक सशक्तिकरण की मिसाल बने राजेश, सालगिरह पर जरूरतमंद महिला को भेंट की सिलाई मशीन, सामाजिक सशक्तिकरण और आर्थिक सबलीकरण के नायक बने गौरव राय की पहल को अब कई सामाजिक लोगों का सहयोग मिलने लगा है। उनके अभियान से जुड़कर लोग अपने पारिवारिक खास अवसरों को सेवा के माध्यम में बदल रहे हैं। इसी कड़ी में मोकामा निवासी राजेश कुमार मनोज ने अपनी शादी की सालगिरह के मौके पर एक जरूरतमंद महिला को सिलाई मशीन भेंट की। जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक, मुजफ्फरपुर में तैयारी तेज, जनगणना कार्य में लगे पदाधिकारी व कर्मियों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी गई है। 31 मार्च 2027 तक किसी भी पदाधिकारी व कर्मियों का स्थानांतरण नहीं होगा। सरकार के गृह सचिव ने सभी राज्यों को इससे अवगत कराया है। इस पर राजस्व एवं जनगणना कोषांग के प्रधान सचिव ने राज्य के सभी डीएम को स्थानांतरण प्रक्रिया पर रोक लगाने को कहा है, ताकि जनगणना का कार्य निर्बाध रूप से हो सके। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने हड़ताली राजस्व कर्मियों को निलंबन मुक्त करने का आदेश समाहर्ताओं को दिया, लेकिन फिर भी संघ हड़ताल पर अड़ा है। संघ ने साफ कहा कि 2 महीने से अधिक समय से हड़ताल है, लेकिन संघ की कोई मांग नहीं मानी गई। उल्टा जिलों में राजस्व कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। महादलित बस्तियों में पेयजल समस्या को लेकर वामपंथी दलों का प्रदर्शन, समाहरणालय के गेट पर पुलिस ने रोका। बता दें कि आज जिला अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक समाहरणालय में आयोजित की गई। इससे पहले विभिन्न वामपंथी दलों के कार्यकर्ता विभिन्न संगठनों के बैनर के तले समाहरणालय पर पहुंच गए। पहले इन्होंने पूरे नगर में जुलूस निकाला तथा समाहरणालय पर पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। जिला प्रशासन की टीम ने समाहरणालय के गेट पर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। बीपीएससी पेपर लीक मामला, आर्थिक अपराध इकाई ने शुरू की जांच। संदिग्ध एजेंसी और बायोमेट्रिक टीम रडार पर बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी परीक्षा कदाचार मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने अपनी जांच शुरू कर दी है। ईओयू की एसआईटी जांच के लिए विस्तृत एक्शन प्लान बना रही है। ईओयू जल्द ही इस मामले में बीपीएससी से भी जानकारी मांगेगी। इसमें परीक्षा संचालन की प्रक्रिया, परीक्षा से जुड़े संस्थान, एजेंसी और संदिग्ध लोगों की जानकारी ली जाएगी। मुजफ्फरपुर में शिक्षकों व प्राचार्यों के स्थानांतरण में घिरेगा बीआरए बिहार विश्वविद्यालय। लोक भवन ने बीआरए बिहार विश्वविद्यालय समेत प्रदेश के विश्वविद्यालयों में हुए शिक्षकों व प्राचार्यों के स्थानांतरण पर सख्ती दिखाई है। पिछले 1 वर्ष के दौरान हुए इन स्थानांतरणों की रिपोर्ट तलब की गई है, क्योंकि कई शिक्षकों ने मनमाने स्थानांतरण की शिकायत की थी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा कर दी है। बुधवार को पार्टी संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव करते हुए कई पदों पर नई नियुक्तियां की गई हैं। नीतीश कुमार के अध्यक्ष वाली नई टीम में संजय झा को एक बार फिर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं जहानाबाद के पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है।